मतलब तुम एक नॉर्मल दूसरी जगह 3 साल काम सीख के भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपने नीट क्लियर कर लिया, नहीं करा मैंने। नहीं मान लेते हैं आपने नहीं किया बट बहुतों ने कर लिया। हाँ। उसके बाद में एमबीबीएस की जो फीस होती है कॉलेज की, वो कितनी होती है? गवर्नमेंट की तो बहुत लो होती है, लाइक 50,000 या फिर बहुत एम्स में जाओगे तो कुछ भी नहीं होती है। बट और वहां पर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम बहुत होती है क्योंकि कम है। सीट्स कम होती है। तो मान लो आप प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहां पे कितनी फीस होती है? 1 करोड़ 70 लाख से तो कम है ही नहीं कहीं पर भी। मतलब टोटल खर्चा इंडिया वहां में। पे रहना, हाँ। खाना पीना प्लस कॉलेज की फीस, तो 1 वो CR 1 करोड़ प्लस। के आसपास आ जाता है हाँ। खर्चा। हाँ। और ये करने के बाद में अगर आप आगे पीजी ना करो, हाँ। कोई स्पेशलाइजेशन ना करो, सिर्फ यही करो, तो कितनी सैलरी मिलती है? 45,000 45 डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। वहां से निकलने के बाद में जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ। यस सर। तो अगर ये 1 करोड़ रुपए आपके पिताजी के पास में या माताजी के पास में नहीं है और आपने लोन ले लिया है, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%। यानी साल का 9 लाख रुपए आपको देना है इंटरेस्ट, और आपकी कमाई है साल की 6 लाख रुपए, जिसमें से कुछ खर्चे भी होंगे। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये रास्ता जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, क्या ये रास्ता सबके लिए सही भी है या नहीं है? मुझे यही बोलना चाहती हूँ यूपीएससी के बारे में कि कुछ बच्चे सिर्फ एक टीचर को देख के, एक पर्टिकुलर टीचर को देख के सिर्फ एक कोचिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बहुत सारा कंबाइंड सब्जेक्ट का, मतलब कि आप सिर्फ एक टीचर को देख के जा रहे हो कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपने कहीं से सुना है या यूट्यूब से देखा है या शॉर्ट पे देखा है, लेकिन वहाँ पे जाके वो आपको जीएस की, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सबकी कंबाइंड कोर्स देते हैं, जो बैठते हैं 1-1.5 लाख रुपए बैठ जाते हैं। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं, यस सर। अरे सर यस। उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। तो ये जो दीवानगी होती है एक टीचर के लिए, उनके इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर भी लेते हो, करने के बाद पता लगता है कि वहां पे तो हजारों बच्चे हैं आपके जैसे, और वो जिनको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। यस सर। ऐसा होता है नहीं होता है? तो क्या ये पहले उन लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? सर बताना चाहिए कि भाई वो पढ़ाते भी हैं, या वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस में तो दिखते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो साल में एक बार कोई एक आध क्लास में वो दिख जाते हैं, उसके बाद में कुछ अता पता नहीं है जिनको देख करके आप वहां पर गए हो। और एक मेन रीज़न और है जो आपने बोला था कि जो टॉपर्स ऐड क्यों होते हैं, क्यों, और मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबके नाम क्यों आते हैं, मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूट ये करते हैं, ये ऑफ़र करते हैं अपनी स्कीम्स के साथ कि अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया या मेंस में उसके कुछ भी क्लियर हो गया, उसके हाई रैंक्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ पे टेस्ट फ्री कर दे, या वो स्पेशल क्लासेस जो उस बच्चे को देते हैं या टीचर्स की, या फिर लाइब्रेरी देते हैं। यस सर, नॉट ओनली लाइब्रेरी, फूड, इवन अकोमोडेशन। यस सर, वो रहने का मैं ठीक कह रहा हूँ, अकोमोडेशन भी दे देते हैं। यस सर, वो देते हैं। अगर प्रीलिम्स क्लियर है, जैसे इस बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको मेंस की आंसर राइटिंग फ्री, इवन मेंस अगर जिनका क्लियर हुआ है इंटरव्यू और खाने तक का फ्री है। जब आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये मेरी यूपीएससी कोचिंग रियलिटी वाली वीडियो अपलोड हुई थी ना, यस सर, तो वहां पे आप नीचे कमेंट्स जा करके देखो, बहुत बच्चों ने वहां पर, क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं पूरी तरीके से, यस सर, वो कमेंट कर रहे हैं, सर आप ये कैसे बोल सकते हो इनके बारे में, ये तो फ्री में बच्चों को रहना देते हैं, खाना देते हैं, फ्री में उनको कोचिंग देते हैं। मैंने कहा किनको देते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब पता लगा वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जी जी, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द कोचिंग। तो 2 लेयर है अगर आप ध्यान से समझोगे, एक है जिनका मेंस क्लियर हो गया है यानी 3000 बच्चे, उनके लिए क्या है, फ्री मॉक टेस्ट। यस सर, जिसकी की वीडियो बनेगी बढ़िया सी, और उसकी शॉर्ट्स बनेंगी और सब जगह अपलोड हो जाएंगी, और स्पेशल और उसमें कुछ इतने कमाल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वो वायरल हो जाएगी, और जैसे ही वो वायरल हुई तो बच्चे दीवाने हो गए। सिर्फ एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे कि ये यहाँ पे गया है, ये बच्चा हमारे पास मॉक टेस्ट देने आया है, तो वो उसे अपने फ्रेम पे या अपने ही बैनर पे लगाते हैं। इसके पीछे ना 2 रीजंस हैं कि वो टॉपर्स क्यों नहीं बोलते हैं। एक है ग्रीड, एक है फियर। अब ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती है, ग्रीड फेम की भी होती है। अभी मेरा ये क्रैक हुआ और इतने बड़े सर मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, वायरल हो रही है, होने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, दैट इज वन। तो उसको क्या मिल रहा है, फेम मिल रहा है। अच्छा, अंदर की कोई सेटिंग है या नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते विदाउट एनी प्रूफ, तो उसकी हम बात नहीं करते।